नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जिसमें दोस्तों हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह आपको खान सर के जो न्यू बुक आया हुआ है उसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे आपको सामान्य अध्ययन और जीके जीएस से। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार उसके पृष्ठ तनाव के कारण होती है और वर्षा के जल का पृष्ठ वातावरण में मुक्त होता है और द्रव के मुक्त पृष्ठ की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सिकुड़ कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर ले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कड़ा की उत्प्लावकता के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा प्राप्त होती है और सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 108 सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनमें समान परमाणु संख्या है लेकिन परमाणु भार भिन्न है वह आपको समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक जल घोल का OH माइनस सांद्रण 1×10⁻⁴ है और घोल का pH आपको बताना है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि साबुन का उत्पादन होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और डैश क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबरूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है डैश कहा जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको समवयी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवेन हॉक के द्वारा जीवाणु का पता लगाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि लाइट पेन और जॉयस्टिक है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको संशोधन कुंजियां है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 में कह रहा है कि निम्न में से क्या एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस जो है यानी कि BUS, यह आपको एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह आपको एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा के द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड मिशन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि BARC यानी कि बार्क मुंबई के संस्थापक या निर्देशक कौन थे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर ले, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध जो महाराष्ट्र दे रहा है यह आपका सही नहीं है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। भांगड़ा बांध हिमाचल प्रदेश, यह भी आपका सही है। सरदार सरोवर गुजरात और हीराकुंड बांध उड़ीसा। भांगड़ा बांध आपको पंजाब भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 144। 28 में कह रहा है कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको गोल्ड कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपका सही नहीं है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। 32 में कह रहा है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि शासक कौन था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर उस्मान अली खान। क्वेश्चन नंबर
33 में कह रहा है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉर्ज वीटेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि दिहिंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता प्रदान करता है, यह सही नहीं है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। यह निर्भर भारत अभियान का पुनर्गठन है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है, सही है। और ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य में कमी को क्या कहा जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुईस फ्रेसिट जो है वह कभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीटर मैरिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्यूबा जो है विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि रास कॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, यानी कि आपको माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मालदीव हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। भारत ने यूएन में सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46वें स्थान पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है।
48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। करा कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हसमत उल्लाह शहीदी। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।